पाइल फाउंडेशन में देखते हैं सिंपली पाइल फाउंडेशन होता क्या है। पाइल फाउंडेशन अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो डीप फाउंडेशन का एक टाइप है पाइल फाउंडेशन जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ऑडिएबल है ना अभी? ऑडिएबल है तो कमेंट कर दो, नहीं है तो कुछ मैनेज करें फिर। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं हमारी सेटिंग करते करते। अब हम पढ़ेंगे सिंपली पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन का पीडीएफ मिल गया होगा, बस वही पीडीएफ में कुछ ऐड करते चलना, कुछ सब्सट्रैक्ट करते चलना। तो देखते हैं सिंपली पाइल फाउंडेशन। देखो पाइल फाउंडेशन क्या है? पाइल फाउंडेशन एक तरीके का क्या है, डीप फाउंडेशन है। डीप फाउंडेशन है। क्या है? डीप फाउंडेशन है। वहीं आगे मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन पढ़ने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन इसलिए पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि बिना इसके तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन में पहला जो है, जो जो एक ही पढ़ना है हमको, जिसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, टाइप्स ऑफ पाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। एक्शन के बेसिस पे कौन सा, ठीक है। फर्स्ट एक्शन के बेसिस पे आता है कौन सा, एंड बियरिंग पाइल्स। कौन सा? एंड बियरिंग पाइल्स। और दूसरा आता है फ्रिक्शन पाइल्स और हैंगिंग पाइल्स। वहीं आगे बात करूँ तो तीसरा होता है एंड बियरिंग प्लस फ्रिक्शन पाइल्स। तो ये एंड बियरिंग पाइल्स क्या होता है ये देखते हैं पहले। देखो ये पाइल है, ये पाइल है। अब ये पाइल में क्या होगा, कुछ लोड लगेगा। लोड लगेगा तो ठीक है, कुछ लोड लगाते हैं। लोड लगाया हमने क्यू अल्टीमेट तक के। अब ये क्यू अल्टीमेट कौन लेगा? क्यू अल्टीमेट बात किसकी कर रहे हैं, एंड बियरिंग की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? एंड बियरिंग। कि भैया एंड बियरिंग पाइल क्या होता है, एंड बियरिंग पाइल क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो एंड बियरिंग पाइल सिंपली क्या होता है, देखो ये पाइल है, इसमें लोड लग रहा है क्यू यू पी। एंड बियरिंग पाइल मतलब कि ये अपना जो क्यू यू पी लोड है उसको सहने की शक्ति, सिंपल वर्ड्स में बोले तो उसको बियर करने की कैपेसिटी, क्या बोलेंगे, बियर करने की कैपेसिटी। बियर करने की कैपेसिटी कहाँ से डेवलप करेगी? तो नाम क्या है, एंड बियरिंग। तो वो अब कहाँ से करेगी, एंड से सिर्फ। तो इसमें जो मेजर रोल रहेगा वो किसका रहेगा, एंड बियरिंग। या फिर इसको क्या बोलते हैं, बेस रेजिस्टेंस। या फिर इसको क्या बोलते हैं, बेस रेजिस्टेंस। अभी यहाँ से कब क्यू यूपी लोड आ रहा है तो ये कब बियर कर पाएगी? तो बियर करने के लिए इसको क्या चाहिए होगा, कुछ हार्ड स्ट्रेटा होगा, तभी तो ये ट्रांसफ़र करेगी। तो यहाँ क्या रहेगा, रॉक रहेगी या फिर हार्ड स्ट्रेटा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, रॉक या फिर हार्ड स्ट्रेटा। तो सर इसकी डेप्थ कितनी होगी? अगर तुमको एंड बियरिंग एक्शन से लोड ट्रांसफ़र करवाना है तो इसकी डेप्थ उतनी होगी जब जहाँ तक कि तुम्हारा हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल जाता। हार्ड स्ट्रेटा मिलना ज़रूरी है क्योंकि इसका मेन जो फोकस है, मेन जो कंसर्न है वो क्या है, यहाँ से लोड ट्रांसफ़र कराना है एंड से। एंड से अगर लोड ट्रांसफ़र कराना है तो हार्ड स्ट्रेटा मिलना ज़रूरी है। तो इसकी जो डेप्थ है वो किस पे डिपेंड करेगी कि भैया आपका हार्ड स्ट्रेटा कितने नीचे है ग्राउंड से। यहाँ पे क्या रहता था, यहाँ पे सिंपली सॉइल रहती थी। क्या रहती थी, सॉइल। तो यहाँ पे क्या रहेगी, सॉइल। तो इस केस में देखो, एंड बियरिंग के केस में क्या हो रहा है, जो क्यू अल्टीमेट आ रहा है, क्यू अल्टीमेट कौन सा, क्यू यू पी आ रहा है अल्टीमेट ऑफ पाइल, वो क्या होगा, क्यू ई बी। क्यू ई बी पूरा का पूरा कौन ले रहा है, नीचे वाला ले रहा है। कौन ले रहा है, नीचे वाला, ये वाला। ये जो रजिस्ट कर रहा है उसको क्या बोला, क्यू ई बी। कि भैया इसकी एंड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्यू ई बी सिंपली। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंपली एंड बियरिंग पाइल्स है। कौन सी है, एंड बियरिंग पाइल्स। वहीं मैं आगे बात करूँ एंड बियरिंग पाइल्स में, तो एंड बियरिंग पाइल्स में देखो, एंड बियरिंग पाइल्स रेस्ट ओवर स्टिफ और हार्ड स्ट्रेटा।
तो ये तो पता ही चल गया क्यों होता है हार्ड और स्टिफ, ठीक है। वहीं आगे बात करूँ, द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज ड्यू टू द एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। किसके कारण होता है? एंड बियरिंग रेजिस्टेंस के कारण ही लोड ले पाता है, ये बता दिया। और पॉइंट रेजिस्टेंस, इसको क्या बोल दिया? और इसको क्या बोल दिया ये वाले पोर्शन को कि भैया ये पॉइंट रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करेगा। एंड रेजिस्टेंस बोल दो या पॉइंट रेजिस्टेंस, ऊपर से जो क्यू यू पी आ रहा था वो कौन लेगा? एंड बियरिंग लेगा। द लेंथ ऑफ सच पाइल डिपेंड्स अपॉन द स्टिफ स्ट्रेटा, वो भी बताया आपको कि भैया ये इसकी जो लेंथ होगी वो कहाँ तक की रहेगी, कितना डीप होगा, जब तक कि आपको फाउंडेशन नहीं मिल जाता। कौन सा स्ट्रेटा नहीं मिल जाता? फाउंडेशन ही स्ट्रेटा, हार्ड और स्टिफ स्ट्रेटा नहीं मिल जाता। वहीं आगे बात करूँ दूसरी टाइप की पाइल की, दूसरी टाइप है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन वाले की बात करते हैं, फ्रिक्शन पाइल्स। फ्रिक्शन पाइल बोल दो या कौन सी है? हैंगिंग पाइल्स। हैंगिंग पाइल्स। जब मैं फ्रिक्शन और हैंगिंग पाइल्स की बात करूंगा, फ्रिक्शन और हैंगिंग पाइल्स की बात करूंगा तो इसमें क्या सीन है देखते हैं। वही सेम पाइल है, वही सेम स्ट्रेटा है। अब इसमें क्या फ़र्क है कि देखो लोड कितना आ रहा है, लोड तो सर क्यू यू पी आ रहा है, अल्टीमेट लोड ऑफ पाइल आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये मान लो पाइल है, ठीक है। सॉइल कैसी होनी चाहिए इसमें? लूज ऑब्लिक सॉफ्ट। अगर सॉइल कैसी होगी? लूज ऑब्लिक सॉफ्ट। अब तुम बोलो कि सर हार्ड स्ट्रेटा तो मिल ही नहीं रहा है नीचे, तो मैं बोल दूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्या कंसिडर कर लेंगे? फ्रिक्शन पाइल कंसिडर कर लेंगे। तो ये फ्रिक्शन पाइल क्या है? ये क्या है? सॉइल है, लूज ऑब्लिक सॉफ्ट सॉइल है। कौन सी? लूज ऑब्लिक सॉफ्ट सॉइल है, ठीक है। लूज ऑब्लिक सॉफ्ट सॉइल है। जब ये लूज ऑब्लिक सॉफ्ट सॉइल रहेगी तो फ्रिक्शन लिखा है इसमें, फ्रिक्शन पाइल्स। तो फ्रिक्शन मतलब ये जो साइड रेजिस्टेंस से आता है, साइड रेजिस्टेंस, तो ये अपनी बियरिंग कैपेसिटी कहाँ से निकाल रही है, कहाँ से डेवलप कर रही है अपनी बियरिंग कैपेसिटी? साइड से। जो साइड रेजिस्टेंस होता था ना वहाँ से कर रही है। कहाँ से? साइड रेजिस्टेंस से। साइड रेजिस्टेंस, साइड रेजिस्टेंस से ही क्या क्या निकाल रही है? अपनी बियरिंग कैपेसिटी निकाल रही है। बियरिंग कैपेसिटी कहाँ से डेवलप कर रही है? साइड रेजिस्टेंस से। तो जब साइड रेजिस्टेंस से बियरिंग कैपेसिटी निकालेगी तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन पाइल और हैंगिंग पाइल्स। तो इसका जो क्यू अल्टीमेट ऑफ पाइल होगा वो किसके बराबर होगा? एस एफ। एस एफ, क्यू एस एफ। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्यू एस एफ। एस एफ मीन्स स्किन फ्रिक्शन। एस एफ मीन्स स्किन फ्रिक्शन। एस एफ मीन्स स्किन फ्रिक्शन। क्या होता है? एस एफ मीन्स स्किन फ्रिक्शन होता है। तो स्किन फ्रिक्शन के बराबर होगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी किसका? पाइल का। कि भैया ऊपर से अगर 100 आ रहा है तो वो 100 का 100 कौन ले रहा है? स्किन फ्रिक्शन ले रहा है, ठीक है। तो स्किन फ्रिक्शन। तो वहीं अब इसके थोड़े पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं तो देखते हैं। सच पाइल्स आर ड्रिवन इनटू, सच पाइल्स कौन सी? फ्रिक्शन और हैंगिंग पाइल्स। सच पाइल्स आर ड्रिवन इन सॉफ्ट क्ले और लूज सैंड एक्सटेंड अप टू ग्रेटर डेप्थ। अब भैया ग्रेटर डेप्थ तो होगी ही होगी, क्यों? अब फ्रिक्शन, मान लो ऊपर से लोड कितना आ रहा है? 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो ये 100 किलो न्यूटन को लेने के लिए क्यू एस एफ कितना रखना है कि भैया लेंथ ज़्यादा होगी इसकी। क्यों? यहाँ पे अब कोई हार्ड स्ट्रेटा नहीं है। हार्ड स्ट्रेटा रहे तो तुम लेंथ कम भी रखो तो भी चलेगा, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। फ्रिक्शन बहुत कम कम क्वांटिटी में है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। हार्ड स्ट्रेटा में क्या है? बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती थी, वहीं स्किन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में डेवलप होती है। जब ये कम क्वांटिटी में डेवलप होगी तो इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको कितना निकालना है? 100 किलो न्यूटन निकालना है कि भैया इतना अपोज करना चाहिए इसका, जो मतलब स्किन फ्रिक्शन इतना डेवलप हो, स्किन रेजिस्टेंस इतना डेवलप हो, या और दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ कि साइड रेजिस्टेंस इसका इतना डेवलप हो कि अपना जो लोड आ रहा है अल्टीमेट लोड वो ले पाए। तो उसको डेवलप कराने के लिए आपको लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ इसलिए लिखा है अप टू ग्रेटर डेप्थ। वहीं अगर लेंथ की बात करूँ तो लेंथ ऑफ फ्रिक्शन पाइल, लेंथ ऑफ फ्रिक्शन पाइल में भी 10 से 20 मीटर तक की किसकी लेंथ हो सकती है? कितनी? 10 to 20 मीटर। एंड द लोड बियरिंग कैपेसिटी इज ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन ओनली। इसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी किसके कारण आ रही है?
ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन। तो ये लोड बियरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट लोड ऑफ पाइल इक्वल्स टू SF स्किन फ्रिक्शन। वहीं ऊपर बात करूँ तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था सर QUP इक्वल्स टू QEB एंड बियरिंग के कारण। तो ये एंड बियरिंग पाइल्स थी। और वहीं अगर मैं बात करूँ ये कौन सी पाइल्स है, ये फ्रिक्शन पाइल है। इसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी किस कारण से आ रही है, फ्रिक्शन के कारण आ रही है। वहीं अब मैं बात करूँ थर्ड टाइप की, थर्ड टाइप क्या है अपना, एंड बियरिंग और फ्रिक्शन पाइल्स, एंड बियरिंग और फ्रिक्शन पाइल्स। तो सिंपल सी बात है कि जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कौन दोनों, QUP, जब पाइल लोड कैसे ले रही है, एंड बियरिंग से भी ले रही है प्लस स्किन फ्रिक्शन से भी ले रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, एंड बियरिंग पाइल्स दी है तो वही लगाना, फ्रिक्शन बियरिंग दी है तो ये लगाना, अगर एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन बियरिंग दी है तो ये लगाना, और कुछ नहीं दिया है तो भी यही लगाना। तो क्वेश्चन का ध्यान रखें। वहीं आगे बात करते हैं, इफ द पाइल इज ड्रिवन इन मीडियम और डेंस सैंड, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मीडियम और डेंस सैंड, देन लोड बियरिंग कैपेसिटी इज ड्यू टू द कंबाइन इफेक्ट ऑफ एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन बियरिंग, या फिर स्किन रेजिस्टेंस या स्किन फ्रिक्शन बोल दो, ठीक है। सिंपली ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई टाइप्स ऑफ, ये बात हो गई किसकी, टाइप्स ऑफ पाइल्स की। तो देखो इसका डायग्राम वायग्राम चाहिए क्या, बना देता हूँ छोटा सा, तो अपनी कॉपी में बना लेना। तो ये क्या है, ये तुम्हारी पाइल है, लोड कितना आ रहा है सर, QUP लोड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब किस कारण से ये रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो रहा है सर, पहले तो Q एंड बियरिंग आ रही है, QEB आ रही है, और उसके बाद क्या आ रहा है, QSF आ रहा है, QSF, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो ये होगा। सॉइल कैसी होनी चाहिए सर, सॉइल मीडियम और डेंस सैंड होनी चाहिए, ठीक है, मीडियम या फिर डेंस सैंड। वहीं आगे बात करते हैं, आगे बात किसकी करेंगे, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, किसकी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल क्या होती है। तो देखो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी सिंपली हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अल्टीमेट लोड बोले तो क्या, इट इज़ अ मैक्सिमम लोड विच कैन बी अप्लाइड ऑन अ पाइल विदाउट शेयर फेलियर। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं तो इस पर इतना फोकस नहीं करेंगे, शैलो फाउंडेशन में हमने बहुत बार देख चुका। तो इसमें क्या है, अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम लोड जो पाइल ले रही है विदाउट शेयर फेलियर, उसको क्या बोला, अल्टीमेट लोड। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंड बियरिंग रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो ये तो ऊपर पढ़ा दिया, अल्टीमेट लोड इक्वल्स टू, अल्टीमेट लोड इक्वल्स टू एंड बियरिंग रेजिस्टेंस प्लस स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो ये सिंपली एंड बियरिंग और फ्रिक्शन बियरिंग से आता है। वहीं अगर बात करूँ सेफ लोड की, कि सर सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल क्या होगा, तो जब तुमको सेफ लोड लगाना है तो क्या लगाओगे, निकालना है तो क्या लगाओगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ लोड अगर निकालना है तो क्या लगाओगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैक्सिमम सेफ लोड विच कैन बी अप्लाइड ऑन पाइल विदाउट रिस्क ऑफ शेयर फेलियर। जब विदाउट रिस्क ऑफ शेयर फेलियर आ गया मतलब क्या है, वो सेफ लोड है। तो सेफ लोड को अपन डिनोट करते हैं क्यू सेफ से, क्यू सेफ से, ठीक है। क्यू सेफ क्या होता है, कुछ नहीं सर, अल्टीमेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, क्यू सेफ। और अल्टीमेट क्या होता है सर, वो होता है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस प्लस फ्रिक्शन बियरिंग रेजिस्टेंस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा सिंपली आ गया सेफ लोड, किसका, पाइल का, किसका आ गया, पाइल का सेफ लोड। वहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाता है सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे 2.5 से 3 तक के, ठीक है, 2.5 से 3 तक के का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। वहीं आगे बात करते हैं मेथड्स टू डिटरमाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी। हमने वहाँ पे भी पढ़ा था मेथड्स टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी, वहाँ पे क्या पढ़ा था, तरजागी, स्किम्पटन, मेयरऑफ्स पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे। तो सिंपली देखो मेथड्स कितने टाइप की होती है, ये देखते हैं मेथड्स। मेथड्स टू डिटरमाइन load carrying capacity, load carrying capacity। तो देखते हैं ये क्या सीन है। तो मेथड्स कितनी टाइप की है, मेथड्स तो अपनी वो 3 टाइप की है। पहली कौन सी मेथड है, स्टैटिक,
स्टैटिक और एनालिटिकल। एनालिटिकल मेथड, स्टैटिक और व्हाट, एनालिटिकल मेथड। वहीं आगे बात करो दूसरी मेथड कौन सी है, दूसरी मेथड है डायनामिक मेथड। डायनामिक मेथड। और थर्ड मेथड कौन सी है, थर्ड मेथड है फील्ड मेथड। कौन सी है, फील्ड मेथड। तो हम आज बात करेंगे स्टैटिक की और फील्ड मेथड की। डायनामिक अलग से कभी एक आध दिन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अलग से पढ़ेंगे, इसका 10 मिनट का वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा मैं। वहीं स्टैटिक तो देख लेंगे, पर फील्ड मेथड की बात करते हैं। फील्ड मेथड में कौन सी मेथड्स हैं, पाइल लोड टेस्ट, पाइल लोड टेस्ट पढ़ना है। वहीं आगे बात करूँ, पाइल लोड के बाद क्या आता है, एसपीटी टेस्ट, बी एसपीटी टेस्ट। और वहीं सी क्या पढ़ना है, कोन पेनिट्रेशन, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। ये 3 टेस्ट हमको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, हमको स्टैटिक मेथड पढ़ना है। तो पहली बात करते हैं स्टैटिक मेथड की, किसकी, स्टैटिक मेथड की। तो आ जाओ स्टैटिक मेथड, स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड, ठीक है। स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड, स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड में देखते हैं क्या होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसको ऊपर से देखेंगे कि क्या होता है। अब ये कहाँ पढ़ चुके हैं, देखते हैं। ये क्या है, तुम्हारी फाइल है। क्या है, तुम्हारी फाइल है। फाइल में क्या हो रहा होगा सर, कुछ अल्टीमेट लोड आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, क्यू यू पी, अल्टीमेट लोड आ रहा होगा। वहीं अल्टीमेट लोड के साथ साथ ये लोड कौन बियर करेगा, सर पाइल बियर करेगी। तो पाइल बियर करेगी तो कैसे बियर करेगी, तो सर कुछ नीचे एंड बियरिंग जो रहेगा वो रेजिस्टेंस देगा, और वहीं सर साइड में कौन रेजिस्टेंस देगा, सर साइड में कौन रेजिस्टेंस देगा, क्यू एस बोले तो स्किन फ्रिक्शन, क्यू एस बोले तो स्किन फ्रिक्शन। अगर मैं बोल दूँ इस पाइल की फाउंडेशन डेप्थ है, या फिर इस पाइल की डेप्थ है एल, तो मेरे को बताओ कि इसकी क्या होगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी। तो सर सिंपली अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है पाइल की क्यू एंड बियरिंग प्लस क्यू स्किन फ्रिक्शन, एस एफ, क्यू एंड बियरिंग प्लस क्यू स्किन फ्रिक्शन। वहीं आगे मैं और लिखूँ इसको, तो क्यू एंड अल्टीमेट ऑफ पाइल को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल क्यू बी अपॉन ए बी प्लस स्मॉल क्यू एस इंटू ए एस। सर ये क्यू बी ए बी क्या है, तो और क्यू एस ए एस क्या है, तो देखते हैं। ये क्या लिखा, क्यू ई बी इक्वल्स टू स्मॉल क्यू बी इंटू ए बी। वहीं अगर इसकी बात करूँ, इसको क्या लिखा मैंने, इक्वल्स टू स्मॉल क्यू एस इंटू ए एस। तो ये देखते हैं, पहले एरिया की बात करते हैं, किसकी, ए बी और ए एस की। तो पहली बात किसकी करेंगे, ए बी और ए एस, क्योंकि वो सिंपल है, ए बी एंड ए एस। जब मैं ए बी और ए एस की बात करूंगा, तो देखो पाइल कैसी हो सकती है, पाइल सर सर्कुलर भी हो सकती है, और पाइल कैसी हो सकती है, सर स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। पाइल सर्कुलर भी हो सकती है, पाइल स्क्वायर भी हो सकती है। तो पहली बात करते हैं ए बी की। बी क्या है, सर एंड बियरिंग। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो दिख रहा है, एक मिनट रुको, तुम लोगों को विजिबल नहीं है शायद, दिक्कत दे रहा है वो, तो इसको और छोटा कर लेते हैं। अपने को अपनी शक्ल नहीं दिखानी है, कंटेंट दिखाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये वाला हैंड बियरिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका एरिया लेना है भाई। ये क्यू ई बी कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, क्यू ई बी यहीं से ट्रांसफ़र होगा। तो ए बी क्या है, उसी का एरिया, बेस का एरिया है। ए बी क्या है, बेस का एरिया। जब मैं बेस का एरिया लिखूंगा,
तो सर्कुलर रहा तो क्या लिख दूंगा सर, π/4 d²। सर डायमीटर कितना है, बेस कैसा दिखेगा, अगर सर्कल रहा तो सर्कुलर टाइप दिखेगा। पाइल अगर सर्कुलर रही तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और ये क्या है, डी क्या है, इसका डायमीटर है सर पाइल का। वहीं अगर स्क्वायर की बात करूँ, स्क्वायर अगर एक साइड कितना है, बी है, एक साइड की लेंथ कितनी है, बी है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, b² हो जाएगा। ये बात किसकी हुई, ये बी की बात, ए बी की बात हुई। अब बात करेंगे किसकी, ए एस की बात करेंगे। तो सर ए एस क्या है, तो देखो स्किन फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं एस एफ की, तो एस एफ कहाँ लग रहा है, एस एफ ये यहाँ लग रहा है, एस एफ जो लग रहा है वो इधर लग रहा है। तो सर एस एफ कैसे निकालेंगे अपन, तो कुछ नहीं, काफ़ी सिंपल है। ये क्या निकला सर, ये सरकमफेरेंस निकाल लो और इसको लेंथ से इंटू कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एस एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका सरकमफेरेंस लेके इसकी लेंथ से आप इंटू कर दो, सरकमफेरेंस लेके लेंथ से इंटू कर दो, तो क्या आ जाएगा सर, एस एफ जहाँ लग रहा है वो वाली उसका एरिया आ जाएगा। तो ए एस क्या है, जहाँ पे क्यू एस एफ स्किन फ्रिक्शन लग रहा है उसका एरिया, तो उसका एरिया निकालना है तो सिंपली सरकमफेरेंस ले लो। ठीक है सर, पाई डी, अगर सर्कुलर रहा तो उसका सरकमफेरेंस होगा पाई डी, और इंटू लेंथ से इंटू कर दो तो तुम्हारा पूरा एरिया आ जाएगा। वहीं अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, तो स्क्वायर में क्या करना है, स्क्वायर में भी वही करना है, सरकमफेरेंस ले लो और क्या कर लो, लेंथ से इंटू कर दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इसका सरकमफेरेंस होता है 4b इंटू एल। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा पूरा ए बी और ए एस आ गया। समझ गए ए बी और ए एस क्या है, तो ये याद रखना, ये जो केस दिया रहेगा वाला ए बी और वाला ए एस निकालना। ठीक है, वहीं आगे बात करते हैं सिंपली क्यू बी। सर ये क्यू बी और क्यू एस क्या है, क्यू बी और क्यू एस क्या है, तो जब मैं क्यू बी और क्यू एस की बात करता हूँ, क्या क्यू बी और क्यू एस, क्यू बी एंड क्यू एस की बात करता हूँ, क्यू बी एंड क्यू एस की, क्यू बी और क्यू एस में पहली बात करूंगा मैं क्ले की, फॉर क्ले, फॉर क्ले, अगर क्ले रहेगा तो क्या होगा, तो देखो क्यू बी क्या है, क्यू बी, क्यू बी की अगर बात करूं तो यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। क्या है ये, यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस है। मतलब क्या है सर ये यूनिट, मतलब एक यूनिट इतना रेजिस्टेंस दे रही है तो ए बी यूनिट कितना रेजिस्टेंस देगी। अगर एक यूनिट क्यू बी रेजिस्टेंस दे रही है तो ए बी पूरा एरिया कितना क्या करेगा, रेजिस्टेंस देगा, तो वो उसको इंटू करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, क्यू ई बी मिलेगा। तो इसमें कोई डाउट, काफ़ी सिंपल है ये। क्या है सिंपल, कि सर अगर अगर एक यूनिट क्यू बी का रेजिस्टेंस दे रही है तो पूरा एरिया कितने का रेजिस्टेंस देगा, एक टॉफ़ी 10 रुपये की है तो 100 टॉफ़ी कितने की होगी, तो 10 इंटू 100। ठीक है, वैसे यूनिटरी मेथड सिंपली। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये किसने दिया था, मेयरऑफ ने दिया था, एज पर मेयरऑफ ने दिया था ये। तो मेयरऑफ ने क्या बोला, मेयरऑफ ने बोला कि क्यू बी जो रहेगा वो तुम्हारा किसके बराबर रहेगा, सी एन सी के बराबर रहेगा। क्यू बी किसके बराबर रहेगा, सी एन सी के बराबर रहेगा, और जिसमें एन सी की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, और सी क्या होगा, आपका कोहिजन होगा। तो सिंपली यहाँ से क्या निकलता है, क्यू बी की वैल्यू निकलती है किसके लिए, ये क्यू बी की वैल्यू निकली है सिर्फ क्ले के लिए। क्ले की बात कर रहे हैं, फिर सैंड की बात बाद में करेंगे, सैंड की बात बाद में करेंगे। यहाँ सी क्या होगा, यहाँ पे सर सी होगा कोहिजन। कौन सा कोहिजन, तो अभी क्यू बी की बात कर रहे हैं तो सी जो होगा कि बेस पे कितना कोहिजन है, कोहिजन, कोहिजन एट द बेस, कोहिजन एट द बेस, बेस पे कितना कोहिजन है सिंपली। ठीक है, बेस पर कितना कोहिजन है। वहीं मैं आगे बात करूँ, क्यू बी आ गया, अब क्यू एस की बात करता हूँ। क्यू एस क्या है,
तो क्यू एस कुछ नहीं है, यूनिट स्किन फ्रिक्शन है, यूनिट स्किन फ्रिक्शन। अब ये यूनिट स्किन फ्रिक्शन मतलब एक यूनिट कितना रेजिस्टेंस दे रही है, क्यू एस रेजिस्टेंस दे रही है। तो टोटल एरिया कितना है, जहाँ पे क्यू एस एफ लग रहा था, स्किन फ्रिक्शन लग रहा था सर, वो क्यू एस है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल क्यू एस एफ के बराबर हो जाएगा। एक टॉफ़ी 10 रुपए की, तो एक टॉफ़ी 10 रुपए की, तो 10 टॉफ़ी कितने रुपए की सर, 100 रुपए की। यूनिटरी मेथड, क्या यूनिटरी मेथड सिंपली। तो बात करते हैं यहाँ पे, ये भी किसने दिया, ये भी किसने, मेयरऑफ ने दिया। मेयरऑफ ने बोला कि जो क्यू एस रहेगा क्ले के लिए वो क्या रहेगा, अल्फा इंटू सी बार, क्या रहेगा, अल्फा इंटू सी बार। तो अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, तो अल्फा की बात करेंगे, पहले सी बार की बात करते हैं। सी बार क्या है, एवरेज कोहिजन, एवरेज कोहिजन है along the along the length of along the length of pipe, along the length of pipe। अब ये सी बार क्या क्या सीन है, तो सी बार का कुछ ऐसा ऐसा सीन है कि हमने पाइल बनाई थी, ये देखो ये हमने पाइल बनाई थी। अब हो सकता है यहाँ का कुछ कोहिजन हो, यहाँ का कुछ कोहिजन हो, इधर का कुछ कोहिजन हो, तो अलोंग द लेंथ कोहिजन चेंज हो रहा है, तो सी बार लिया उसने। सी बार बोले तो एवरेज कोहिजन, एवरेज कोहिजन अलोंग द लेंथ ऑफ पाइल, अलोंग द लेंथ ऑफ व्हाट, पाइल। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो सिंपली एवरेज कोहिजन हुआ। वहीं मैं आगे बात करूं अल्फा की, तो अल्फा जो है वो क्या है, एडेशन फैक्टर है, एडेशन एडेशन फैक्टर। एडेशन फैक्टर बोले तो सर ये तो क्या है, पाइल है, पाइल है, और इधर साइड कौन बैठा है, इधर साइड कौन बैठा है, इधर साइड सॉइल बैठी है। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ये क्या है, ये तुम्हारी सॉइल है और ये तुम्हारी क्या है, कंक्रीट रहेगा। किसकी बनाओगे भैया, पाइप, कंक्रीट की बनाओगे ना, किसकी बनाओगे, कंक्रीट की बनाओगे। तो कंक्रीट और, यहाँ सिंपली बोल दो, पाइल की सरफेस और सॉइल के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा उसको कौन डिनोट कर रहा है, उसको डिनोट कर रहा है अल्फा। अल्फा को क्या बोलते हैं, एडेशन फैक्टर। एडेशन फैक्टर की वैल्यूज जो है वो कितनी है, वो सिंपली 0.2 से 0.4 है। किसके लिए, अगर सॉइल कैसी है, स्टिफ क्ले है। बात किसकी चल रही है, क्ले की बात चल रही है, ध्यान दें, ये क्या है, स्टिफ। वहीं इसकी वैल्यू 0.4 से 0.6 होगी, तो क्या होगा, मीडियम। मीडियम क्ले के लिए क्या वैल्यू है, मीडियम क्ले के लिए वैल्यू है 0.4 से 0.6। वहीं 0.6 से 0.9 रहेगा, तो क्या रहेगा, सॉफ्ट क्ले के लिए ये वैल्यू कितनी है, 0.6 से 0.9 अल्फा की वैल्यू। अब ये सब ठीक है, क्यू एस निकाल लिया, क्यू बी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, सब निकाल लिया। तो सर अब मेरे को पाइल की वो कैपेसिटी बता दो, पाइल की, पाइल लोड कैपेसिटी, पाइल लोड कैपेसिटी किसके लिए, किस में देख रहे हैं, इन क्ले, क्ले की बात हो रही है, क्ले में, इन क्ले। तो वो होगी सिंपली क्यू यू पी इक्वल्स टू क्यू बी ए बी प्लस क्यू एस ए एस। वहीं ए बी और ए एस किस पे डिपेंड करेंगे, शेप पे, वो हमने ऊपर निकाल लिया, सर्कुलर होगा तो ए बी क्या होगा, और स्क्वायर होगा तो ए बी क्या होगा, ये देख लिया। और वहीं ए एस की भी बात कर ली कि सर्कुलर और उसके दोनों के लिए हमने देख लिया। ठीक है, वहीं आगे बात करूँ मैं क्यू यू पी की, किसकी बात करूँ, क्यू बी और क्यू एस मैंने निकाल लिया है। तो फाइनल आंसर लिखता हूँ मैं, क्यू यू पी का फाइनल आंसर आएगा मेरे पास, वो आएगा 9c, क्यू बी कितना था 9c इंटू ए बी प्लस अल्फ़ा इंटू सी बार इंटू ए एस। तो ये मेरी क्या आ गई, बियरिंग कैपेसिटी आ गई, या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई, या पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई। किसके लिए, किसके लिए आ गई, क्ले के लिए, कि क्ले में अगर मैं पाइल इंसर्ट करता हूँ तो मेरी कैपेसिटी क्या होगी,
मेरी कैपेसिटी होगी ये। ठीक है, ये किसकी बात की मैंने? क्ले की बात की। वहीं अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और सैंड की बात करता हूँ, ये क्ले के लिए ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। वहीं अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और किसकी बात करता हूँ? फॉर सैंड, कि सर सैंड में क्या हालात होंगे? तो देखो एरिया ए बी और ए एस तो वही रहेंगे, चेंज किस में आएगा? क्यू बी और क्यू एस में। तो क्यू बी और क्यू एस का चेंज देखते हैं कि क्यू बी और क्यू एस में क्या चेंज आएगा। तो क्यू बी क्या है? एक और बार देखो, क्यू बी क्या है? यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। वहीं आगे बढ़ूँ मैं, साइड में देखते हैं क्यू एस, ये क्या है? यूनिट स्किन, यूनिट स्किन फ्रिक्शन, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो इन दोनों की बात करनी है हमको कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो मेयर ऑफ ने क्या बोला? मेयर ऑफ, पहले क्यू बी निकालते हैं। मेयर ऑफ ने बोला कि सर क्यू बी को क्या करो? क्यू बी को आप लिख दो सिंपली गामा इंटू एल इंटू एन क्यू। क्यू बी को क्या लिख दो? गामा इंटू एल इंटू एन क्यू। तो ये क्या हो गया? तो भैया ये सिंपली फॉर्मूला हो गया, पर ये क्या कहाँ से आया? क्यू अल्टीमेट इक्वल्स टू सी एन सी, ठीक है, प्लस अल्फ़ा डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा। तो यहाँ पे देखो आया कैसे ये? कोहिजन तो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। क्यों? सैंड की बात कर रहे हैं हम, तो क्या हो गया? कोहिजन ज़ीरो हो गया। वहीं अगर सैंड की ही बात करें तो गामा इंटू डी एफ जो है इंटू एन क्यू कहीं ज़्यादा आता है, ग्रेटर देन 1/2 बी गामा एन गामा। तो उन्होंने क्या किया? मेयर ऑफ ने बोला कि यार ये टर्म को क्या कर दो, बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 1, ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो इसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दो। तो इसको नेग्लेक्ट करोगे तो क्या आएगा? वो सिंपली आएगा सिंपली क्यू यू, क्यू अल्टीमेट इक्वल्स टू क्यू एन क्यू। वहीं क्यू एन क्यू आ रहा है, ये किसको याली टर्म नेग्लेक्ट करवा दी। तो नेग्लेक्ट करने के बाद क्यू क्या होता है? सिंपली सर होता है गामा इंटू डी एफ। हमारी पाइल है, डी एफ कितना होगा? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होगा पाइल में? सर जितनी लेंथ होगी पाइल की उतना हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगा। तो क्यू क्या है? क्यू सिंपली है गामा इंटू डी एफ इंटू एन क्यू। वहीं ये डी एफ किसके बराबर होगा पाइल में? तो वो बराबर होगा सर क्यू यू इक्वल्स टू एल गामा इंटू एल इंटू एन क्यू। तो यहाँ से तुम्हारा सीधा फार्मूला आता है कि क्यू यू जो है, जो क्यू यू है वो किसके बराबर होगा? वो होगा गामा इंटू एल इंटू एन क्यू। क्यू यू यहाँ पे क्या है? अल्टीमेट कौन ले रहा है? तो क्यू बी ले रहा है। तो जो तुम्हारा फाइनल आएगा क्यू एंड बियरिंग इक्वल्स टू गामा इंटू एल इंटू डी एन क्यू। ये क्या है तुम्हारा? ये क्यू बी आया सिंपल। किसके लिए? फॉर सैंड, फॉर सैंड। क्यू अल्टीमेट आया था गामा इंटू एल इंटू एन क्यू, पर वो क्यू अल्टीमेट पूरा का पूरा कौन ले रहा है अभी? अब ऐसा माना गया है कि वो कौन ले रहा है? बेस ले रहा है, एंड बियरिंग ले रहा है। तो वहाँ से वो निकला। अब बात करते क्यू एस की कि ये क्यू एस क्या है? क्यू एस किसके कारण आ रहा है? फ्रिक्शन के कारण आ रहा है। तो देखो पहले पाइल बनाते हैं एक, ये पाइल है सिंपली, पाइल है। अब फ्रिक्शन का एनालिसिस करना है तो फ्रिक्शन तो लगेगा यहाँ, और फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर वो लगेगा F इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू तो ठीक है, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल यहाँ पे क्या है? नॉर्मल तो सर ये है
ये नॉर्मल लग रहा है। तो नॉर्मल है क्या सर? ये तो अर्थ प्रेशर टाइप दिख रहा है कि यहाँ वाली सॉइल इसके ऊपर पाइल के ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। तो अगर ये यहाँ पे 0 है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ L ले लो। तो वो सिंपली लगता है, अपन ने पढ़ा था K इंटू इफेक्टिव स्ट्रेस। उसको और अच्छे से लिखूँ तो लिखूँगा मैं कि K इंटू गामा इंटू L। गामा होगा यहाँ पे कुछ सॉइल का, ठीक है। तो सर जो QS फोर्स है, यूनिट QS फोर्स, वो क्या है? तो QS जो है हमारा वो है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अरे यही था, फ्रिक्शन फोर्स क्या था? यही था, QS इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो म्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ? म्यू को मैं लिख सकता हूँ सर टेन डेल्टा, कि सर जो फ्रिक्शन एंगल बन रहा होगा किसके बीच में, पाइल और सॉइल के बीच में, वो डेल्टा ले लेता हूँ और उसको क्या लिख दूंगा? टेन डेल्टा। और नॉर्मल को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ एवरेज। यहाँ तो ये भी चेंज हो रहा है ना हर स्टेज पे, तो मैं क्या लिख देता हूँ? एवरेज अर्थ प्रेशर। एवरेज अर्थ प्रेशर, एवरेज अर्थ प्रेशर। तो मैं QS को लिखूँ अगर, तो ये क्या आएगा? टेन डेल्टा। अब इसका एवरेज लेना है इसका, तो एवरेज कैसे लूँगा मैं? तो ये 0 प्लस K इंटू 0 प्लस K इंटू इफेक्टिव स्ट्रेस अपॉन 2। ये सिंपली क्या ले लिया मैंने? एवरेज। अब मैं क्या सिंपली वैल्यू पुटअप्स करता हूँ, तो QS इक्वल्स टू 1/2 K। सिग्मा वर्टिकल इफेक्टिव को क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, वर्टिकल इफेक्टिव को लिख सकता हूँ गामा इंटू L। जब मैं गामा इंटू L इसको लिखूंगा तो गामा इंटू L और बचा के टेन डेल्टा, तो ये टेन डेल्टा। तो ये क्या आया तुम्हारा? QS आया किसके लिए? QS फॉर सैंड, फॉर सैंड, फॉर व्हाट? फॉर सैंड। किसके लिए आ गया? ये सैंड के लिए आ गया। यहाँ पे K क्या है? अर्थ प्रेशर। कोएफिशिएंट। वहीं मैं डेल्टा की बात करूं, बाकी सब तो पता है तुमको। फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल किसके बीच में? फ्रिक्शन एंगल बिटवीन सॉइल एंड पाइल। सॉइल और पाइल के बीच में फ्रिक्शन एंगल है। सर आप ओवरऑल बताओ, ये सब तो ठीक है, ओवरऑल किसकी बात करूँ? पाइल की। पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी, पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी, पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी किस में? इन सैंड, इन सैंड। सैंड में पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? तो सिंपली मैं बात करूँ QUP की, तो QUP क्या आएगा? सर वो पता है अपने को, QB इंटू AB प्लस QS इंटू AS। सैंड की बात कर रहे हो सर आप, तो सैंड का QB जो होता है वो होता है Q अल्टीमेट ऑफ P इक्वल्स टू गामा इंटू L इंटू NQ। वहीं AB अगर हमको स्क्वायर दिया होगा तो भी पता है, और अगर हमको सर्कुलर दिया होगा तो एरिया ऑफ बेस हमको तो भी पता है, जहाँ पे QB लग रहा होगा। प्लस आगे बात करूँ तो QS क्या होगा? 1/2 K इंटू गामा इंटू L इंटू टेन डेल्टा, इंटू टेन डेल्टा और इंटू AS। AS हमको पता होगा क्योंकि हमने जो पहले लिखा था AS की टर्म स्क्वायर और सर्कुलर के लिए, तो वही होगा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो उठा के लगा देना। ये बात हो गई किसकी? पाइल लोड की। किसके? ये सैंड के लिए बात हो गई, और क्ले के लिए हमने बात कर चुके थे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये ख़त्म हुआ। आगे बात करते हैं। ये ख़त्म होने के बाद अब कौन सी मेथड्स की बात करेंगे? अब बात करेंगे डायनामिक मेथड का, अलग से वीडियो बना दूंगा 10 मिनट का, तो वो उसमें पढ़ लेंगे। वहीं अब बात करते हैं पाइल लोड टेस्ट की, कि सर ये पाइल लोड टेस्ट क्या है, ठीक है। किसकी बात करेंगे? पाइल लोड टेस्ट की बात करेंगे। अभी तक के कोई डाउट?
बना दूंगा 10 मिनट का। कोई डाउट है अभी तक का? चलो डाउट होगा तो कमेंट कर देना और नहीं होगा तो भी कमेंट कर देना। अब बात करते हैं पाइल लोड टेस्ट की। ठीक है, पाइल लोड टेस्ट क्या होता है? तो पाइल लोड टेस्ट में सिंपली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारी, उस पर बात करते हैं कि पाइल लोड टेस्ट में इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि पाइल लोड टेस्ट तुमसे वहाँ थोड़ी करवाएगा, तुमसे तो कोडल प्रोविज़न पूछेगा पाइल लोड टेस्ट के, कि उसके कोडल प्रोविज़न बताओ, तो तुमको कोडल प्रोविज़न आने चाहिए। तो कोडल प्रोविज़न देखेंगे और ये टेस्ट क्या होता है ये देखेंगे। बात करते किसकी? पाइल लोड टेस्ट की। फील्ड पाइल लोड टेस्ट कैसा है? फील्ड टेस्ट है। पाइल लोड टेस्ट कैसा है? फील्ड टेस्ट है। तो बात करते हैं। The load on a test pile is applied through jack mechanism and settlement of pile is recorded। भाई ये अब पाइल है तो उस पर लोड लगेगा, तो लोड कैसे लग रहा है? जैक मैकेनिज्म से। प्लेट लोड टेस्ट में कैसे लोड लगा था? वहाँ पे भी जैक मैकेनिज्म। तो जैक मैकेनिज्म से प्लेट में लगाया था, अब जैक मैकेनिज्म से किस में लगाएंगे? पाइल में। उसमें भी और स्पेसिफाई करे तो टेस्टेड पाइल में। कौन सी में? टेस्ट पाइल। टेस्ट पाइल कौन सी पाइल होती है? जिसके ऊपर तुम ये पाइल लोड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, पाइल लोड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। अब मान लो कि वो पाइल लोड टेस्ट किस पे परफॉर्म कर रहे हो, तो वो पाइल बनाते हैं। तो ये तुम्हारी क्या है? टेस्ट फाइल है। कौन सी फाइल है? टेस्ट फाइल है। टेस्ट फाइल। अब ये टेस्ट फाइल तो है, तो उसमें देखने वाली बात यह है कि टेस्ट फाइल तो है सर, और इसमें हम लोड भी लगा रहे हैं, लोड भी लगा रहे हैं, और एक डायल गेज लगा देते हैं जो सेटलमेंट चेक करता रहेगा। तो इसमें लोड लगा के सेटलमेंट चेक करवाना है कि कितना सेटलमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये काम कहाँ होगा? फील्ड पे होगा। ये काम कहाँ होगा? फील्ड पे होगा, ऑन फील्ड। ये काम कहाँ होगा? ऑन फील्ड होगा। जब ऑन फील्ड ये काम होगा, लोड लगेगा, फाइल में सेटलमेंट आएगा और फाइल कहीं ना कहीं फेल करेगी, फाइल कहीं ना कहीं फेल करेगी। तो ये टेस्ट कैसा हो गया? ये टेस्ट हो गया डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। कैसा टेस्ट हो गया? ये डिस्ट्रक्टिव। क्यों? इसमें जो फाइल है हमारी, टेस्ट फाइल है, वो क्या हो रही है? पूरी तरीके से फेल हो रही है। अब देखने वाली बात ये है कि सर और बताओ इसके बारे में। तो ये मान लो तुम्हारी फील्ड है, कुछ तुम्हारी फाइल्स हैं, और ये तुम्हारे बीच में क्या लगा दी मैंने? टेस्ट फाइल लगा दी। ये कौन सी टेस्ट फाइल है और ये कौन सी है? ये सारी जो रेड कलर की है वो वर्किंग फाइल्स है। तो देख ध्यान से सुनना, जो इनिशियल टेस्ट होता है, जो फाइल लोड टेस्ट होता है, वो किस पे होता है? वो होता है टेस्ट फाइल पे होता है। अब तुम हर एक फाइल का टेस्ट करोगे और हर एक फाइल को तुम पहले ही फेल कर दोगे, तो फिर क्या बचेगा? कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो एक फाइल होती है जिसके ऊपर टेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट फाइल। और इस पे कौन सा होता है? सिर्फ इनिशियल टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट होता है इस पर। और इसका क्या करना है? सिंपली लोड लगाना है और क्या करना है? सेटलमेंट सेटलमेंट नोट डाउन करना। वहीं अगर वर्किंग फाइल की बात करूँ तो वर्किंग फाइल में क्या होता है? वर्किंग फाइल में कौन सा टेस्ट होता है? तो ये कौन सी है? वर्किंग फाइल है, वर्किंग फाइल है। वर्किंग फाइल में जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? रूटीन टेस्ट। कौन सा होता है? रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट। तो सिंपली एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि वर्किंग फाइल में कौन सा टेस्ट होता है, तो उसमें रूटीन टेस्ट होता है। और टेस्ट फाइल जो होती है उस पर कौन सा टेस्ट होता है?
पाइल लोड टेस्ट होता है या फिर इनिशियल टेस्ट होता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सिंपली अपने को लोड लगा के क्या करना है, सेटलमेंट मेजर करना है, और सेटलमेंट मेजर करने के साथ साथ पाइल को फेल करवाना है। पाइल जब फेल हो जाएगी तो अपने को क्या मिलेगा, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी मिलेगी और सेटलमेंट। तो जब ये सेटलमेंट और लोड आ गया तो क्या आएगा, सिंपली कर्व बनेंगे, लोड और सेटलमेंट कर्व। अब वो कर्व हमको बनाना आता है, हमने कहाँ सीखा था, जनरल फेलियर में और लोकल फेलियर में। तो वो तो हम बना लेंगे, बाकी इसके और स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, और स्पेसिफिकेशन में बात करें तो द लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड in which shear failure may be represented by the sudden settlement at fast rate or by progressive settlement. Hence, the curve may plotted in arithmetic scale or log scale. ये सारी चीज़ें देख चुके थे, एक और बार देखेंगे। अब कब पता लगेगा कि पाइल क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, तो पहले जो सेटलमेंट का रेट होगा, रेट ऑफ सेटलमेंट, डेल्टा, रेट ऑफ सेटलमेंट जो पहले रहेगा वो क्या रहेगा, वो स्लो रहेगा, धीरे 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 क्या होगा, सेटलमेंट होगा। जैसे ही तुम्हारे ये सेटलमेंट फास्ट रेट से होने लग जाए, कि कम लोड लगाने पे भी ज़्यादा सेटलमेंट कर रही है, तो समझ जाओ कि पाइल क्या हो चुकी है, पाइल जो है वो फेल हो चुकी है। ठीक है, पाइल क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। वहीं और बात करते हैं, और क्या क्या है, तो लोडेड पाइल इन दिस टेस्ट बिकम वेस्ट। अब वो जो जिस पाइल को फेल करवाया वो तो कोई काम की नहीं बची तुम्हारी, तो वो कैसा टेस्ट है, ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। वहीं आगे बात करूँ तो रूटीन टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन वर्किंग पाइल। वर्किंग पाइल पे कौन सा टेस्ट होता है, रूटीन टेस्ट, ये भी बता दिया। इन विच 1.5 टाइम्स ऑफ अलावेबल लोड, अलावेबल लोड का 1.5 टाइम्स करके इसके ऊपर लोड लगाते हैं, किस पे, वर्किंग पाइल पे। लोड इज अप्लाइड ऑन द वर्किंग पाइल्स एंड सेटलमेंट इज नोटेड। और क्या करना है, सिंपली सेटलमेंट नोट करना है कि कितना लोड लगाओगे तो सेटलमेंट कितना आ रहा है। और ये क्या है, वर्किंग पाइल पे कितना लोड लगता है, तो सर वो लगता है 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू अलावेबल। अब अलावेबल लोड क्या होता है, अलावेबल लोड हम पढ़ चुके हैं। अलावेबल लोड वो लोड कि भैया जिसमें सेटलमेंट किसके बराबर हो जाए, परमिसिबल सेटलमेंट के बराबर हो जाए। ठीक है, और दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट एंड रिकमेंड बाय IS कोड। IS कोड क्या बोलता है, ये मेथड सही साठ है, ये इसको यूज़ कर लो। तो देखो, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाली वो देखते हैं। दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड द अलावेबल लोड ऑन पाइल यूजिंग सेटलमेंट क्राइटेरिया। इससे क्या निकाल सकते हो तुम, अलावेबल लोड निकाल सकते हो किसी भी पाइल का। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए IS कोड की कुछ गाइडलाइंस है, उससे निकलेगा। तो जब वो IS कोड ने दिया है और अलावेबल लोड निकलवा रहा है, तो उस गाइडलाइंस क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रीजनिंग और स्टेटमेंट के क्वेश्चन में क्या आ सकते हैं, ये स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, तो ये देखेंगे। उससे पहले क्या देखते हैं, हम कर्व देखते हैं कि सर कर्व क्या होगा। तो कर्व की अगर मैं बात करूँ तो लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व, सेटलमेंट को बोल देता हूँ डेल्टा, और इधर क्या आ रहा है अपना, लोड। सेटलमेंट को बोल दिया डेल्टा, इधर क्या आ रहा है, लोड। तो सबको पता है, अभी तुमने लास्ट 2-3 क्लास देखी होगी तो यही पढ़ रहे हैं कि सर लूज सॉइल है तो क्या होगा, प्रोग्रेसिव। सर अगर डेंस सॉइल है तो कैसा होगा, सर उसमें तो इंटरलॉकिंग होती है और इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है तो फेलियर हो जाता है। तो ये किसका होगा, ये डेंस ऑब्लिक स्टिफ सॉइल का ग्राफ होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रोग्रेसिव किसका होगा, प्रोग्रेसिव होगा लूज का, लूज सॉइल। लूज सॉइल का कैसा कर्व बनेगा, प्रोग्रेसिव कर्व बनेगा। और इसका फेलियर लोड कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, या तो लॉग लॉग ग्राफ में कर लो, या तो यहाँ से क्या कर दो, एक टेंजेंट खींच दो, और यहाँ से भी एक क्या कर दो, टेंजेंट खींच दो। जब तुम ये टेंजेंट खींचोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक ये पॉइंट मिलेगा, इसका क्या कर दो, इसको प्रोजेक्ट कर दो लोड वाली एक्सिस पे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, QUP मिल जाएगा। वहीं इसमें अगर तुमको चाहिए तो जहाँ पे इंटरलॉकिंग टूटी वहाँ पे क्या मिल जाएगा, QUP मिल जाएगा, अल्टीमेट लोड ऑफ पाइल। ठीक है, तो ये सिंपली लॉग वर्सेस सेटलमेंट कर्व हुआ। अब लॉग लॉग में अगर प्लॉट करोगे, लॉग लॉग में, तो ये जो कर्व है, जो प्रोग्रेसिव फेलियर है, वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा स्ट्रेट हो जाएगा।
जब चीज़ों को तुम लॉग लॉग में प्लॉट करते हो, लॉग ऑफ क्यू यू पी, जब चीज़ों को कैसे प्लॉट करते हो लॉग में, तो लॉग ऑफ सेटलमेंट, तो जो पॉइंट्स तुम्हारे दूर दूर होते हैं, जो प्रोग्रेसिव फेलियर में पॉइंट्स दूर दूर थे वो पास पास आ जाएंगे, तो लाइन कैसी बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जहाँ पे तुम्हारा स्लोप चेंज हुआ, किसकी बात चल रही है, ये लूज ऑब्लिक सॉफ्ट सॉइल की बात चल रही है। जहाँ पे तुम्हारा स्लोप चेंज हुआ वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फेलियर, उसके करस्पॉन्डिंग तुम प्रोजेक्ट करना लोड वाली एक्सिस पे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ क्यू यू पी, अल्टीमेट लोड एट फेलियर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ स्लोप बदली वहाँ फेलियर हो गया लॉग लॉग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आईएस कोड गाइडलाइंस की। तो आईएस कोड गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो अलाउेबल लोड हमको पता करना है किससे, यूजिंग सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो सेटलमेंट क्राइटेरिया से क्या अलाउेबल लोड होता है, जो आईएस कोड ने दिया है। तो द अलाउेबल लोड ऑन पाइल, द अलाउेबल लोड ऑन पाइल में बी टेकन एज, पहला क्राइटेरिया, अगर तुम्हारे पास डायमीटर ऑफ क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है पाइल का, तो क्या कैसे क्या निकालोगे, तो अलाउेबल लोड कैसे निकलेगा, पहला क्राइटेरिया क्यू अलाउेबल इक्वल्स टू, क्यू अलाउेबल इक्वल्स टू 50% ऑफ अल्टीमेट लोड। ठीक है, 50% बोले तो 50% बोले तो 1/2 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 1/2, क्या लिख देता हूँ मैं 1/2, 50% ऑफ अल्टीमेट लोड। आगे बात करूँ, एट विच टोटल सेटलमेंट इज 10% ऑफ इट्स डायमीटर, उसमें भी कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन है, ये क्यू यूपी क्या होना चाहिए, वो लोड होना चाहिए जिस पे टोटल सेटलमेंट कितना होगा, टोटल सेटलमेंट इज 10%, इज 10%, इज 10% ऑफ वॉट, डायमीटर, 10% ऑफ 5। समझ गए, ये क्या है, पहला क्राइटेरिया है, यह पहली गाइडलाइन है क्यू अलाउेबल निकालने की। सिंपल एक और बार रिपीट करता हूँ, क्यू अलाउेबल क्या होगा कोई भी पाइल पे, वो होगा 50% ऑफ अल्टीमेट लोड, और वो अल्टीमेट लोड क्या लेना है, जिस पे टोटल सेटलमेंट जो है वो कितना आएगा, 10% ऑफ डायमीटर आएगा। ये फर्स्ट हो गया। वही सेकंड बात करते हैं, द अलाउेबल लोड ऑन पाइल मे बी टेकन एज 2/3 ऑफ अल्टीमेट लोड। कितना लेना, 2/3, कितना लेना इस बार, अब 2/3 लेना है, क्यू अलाउेबल, एपी लिख देता, अलाउेबल ऑन पाइल, क्यू अल्टीमेट अलाउेबल पाइल पे, अलाउेबल लोड किसके लिए, पाइल के लिए। तो वो कितना लेना है, तो वो लेना है सर 2/3 लेना है, किसका 2/3 लेना है, क्यू यूपी का 2/3 लेना है। ठीक है, अल्टीमेट का 2/3, विच एट विच, और ये क्यू यूपी क्या होगा सर, ये वो लोड होगा जिस पे कितना सेटलमेंट हुआ होगा सर, जिस पे डेल्टा टोटल 12 mm का हुआ होगा वाला लोड। समझ रहे हो, अलाउेबल कितना है, 2/3 ऑफ क्यू यूपी लेना है, और क्यू यूपी अल्टीमेट लोड क्या होगा सर, वो लोड जिस पे क्या होगा, टोटल सेटलमेंट 12 mm का हुआ होगा। तो ये दूसरी गाइडलाइन थी। वहीं अगर तीसरी गाइडलाइन की बात करें, तो तीसरी गाइडलाइन और सिंपल है, अलाउेबल लोड ऑन पाइल, अलाउेबल लोड ऑन पाइल मे बी टेकन एज, अलाउेबल लोड ऑन पाइल मे बी टेकन एज 2/3 ऑफ अल्टीमेट लोड। फिर से वही बोल दिया इसने, क्या बोल दिया, फिर से वही बोल दिया, ये वाला मैं यहाँ लिखता हूँ, ये वाला थर्ड वाला, क्यू अलाउेबल ऑन पाइल इक्वल्स टू 2/3 ऑफ क्यू अल्टीमेट ऑफ, क्यू अल्टीमेट ऑफ पाइल, और ये क्यू अल्टीमेट क्या होगा, पढ़ते हैं आगे, क्यू अल्टीमेट क्या होगा, 2/3 ऑफ अल्टीमेट लोड एट विच नेट प्लास्टिक सेटलमेंट, क्या नेट प्लास्टिक सेटलमेंट कितना चाहिए, 6 mm का चाहिए, कितना चाहिए 6 mm, जिस पे क्या होगा, क्यू यूपी क्या होगा, जिस पे नेट प्लास्टिक सेटलमेंट, नेट प्लास्टिक सेटलमेंट कितना होगा 6 mm का होगा। तो एक हो गया 12 mm, दूसरा हो गया 6 mm, तो 6 और 12 mm आएगा, तो क्यू यूपी कितना होता है, 2/3 होता है। और एक हो गया 10% ऑफ डायमीटर, 10% ऑफ डायमीटर डिफ्लेक्शन होना चाहिए या टोटल सेटलमेंट होना चाहिए, तो वो क्या होगा 1/2, 50% ऑफ अल्टीमेट लोड एट विच
टोटल सेटलमेंट इज 10% ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा सिंपली हो गया पाइल लोड टेस्ट। क्या हो गया, पाइल लोड टेस्ट। वहीं आगे बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एसपीटी टेस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, ये इसकी बात करते हैं। ठीक है, एसपीटी टेस्ट। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो काम की चीज़ें हैं वो देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। पहले मैं ले लेता हूँ क्या है सॉरी, लेट n इक्वल्स टू एसपीटी नंबर, एसपीटी नंबर at the base of पाइल। पाइल के बेस पे क्या क्या निकालना है, एसपीटी नंबर निकालना है। कैसे निकालना है ये हमने कल पढ़ चुका था कि भैया क्या करना है, 300 mm का पेनिट्रेशन देखना है, 300 mm का पेनिट्रेशन देखना है। उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज काउंट करो जिसमें 300 mm का पेनिट्रेशन हो जाए। ठीक है, तो वो काउंट कर लेंगे। उसके बाद अगर ओवरबर्डन अलग क्राइटेरिया आता है, करेक्शन फैक्टर लगता है तो वो लगा दो। उसके बाद अगर वाटर टेबल रहा तो वाटर टेबल का करेक्शन फैक्टर निकाल दो। तो वो सारी चीज़ें हम कल देख चुके थे, तो आज मैंने सीधे डायरेक्ट लिख दिया। एक तो क्या हुआ, एन हुआ। एन क्या है, एसपीटी नंबर एट द बेस ऑफ पाइल। वहीं एक आएगा एन बार। एन बार क्या होगा, एन बार होगा एवरेज एसपीटी नंबर, एवरेज एसपीटी नंबर कहाँ पे, अलोंग द लेंथ ऑफ, अलोंग द लेंथ ऑफ, अलोंग द लेंथ ऑफ पाइल, अलोंग द लेंथ ऑफ पाइल एक और एसपीटी नंबर आएगा। अब ये अलोंग द लेंथ क्या है सर, तो देखो क्या बताया था कल, सिंपली यहाँ पे ले लो ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे। तो यहाँ क्या निकलेंगे वही अपने एन नॉट ए, एन नॉट बी, एन नॉट सी निकलेंगे जो हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें निकालना और उसका एवरेज क्या ले लिया, एन बार। ये अलोंग द लेंथ ही बात हुई ना। और वहीं एन क्या है, तो एन तो है बेस पे, बेस पे जो एसपीटी नंबर है वो है एन पे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है सिंपली, फिर कौन आया, देन एज पर मेयर ऑफ, एज पर मेयर ऑफ, मेयर ऑफ ने बोला, मेयर ऑफ ने बोला कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, क्या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है एक मिनट होल्ड करना, पिकअप रिसिप्ट, ओके। देन एज पर मेयर ऑफ, मेयर ऑफ ने बोला, क्या बोला मेयर ऑफ ने, कि अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी is given as, is given as, उन्होंने दो पाइल के लिए लिए। पहली, फर्स्ट वन इज फॉर ड्रिवन ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, ड्रिवन ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट पाइल। अब ये पाइल कौन सी होती है, तो ड्रिवन ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट पाइल कौन सी होती है, सिंपली तुम्हारी ग्राउंड सरफेस है, सिंपली क्या है तुम्हारी ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस में से क्या करना है तुमको, ग्राउंड सरफेस में से डिस्प्लेस करवाना है किसको, सॉइल को। तो क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली ये प्योर अपनी ग्राउंड लेवल है, अभी कुछ पाइल कुछ नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये पाइल ली मैंने, अब मैं पाइल को क्या कर रहा हूँ इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये पाइल नीचे अपनी जगह बनाएगी, कैसे बनाएगी,
जगह बनाने के लिए ये क्या करेगी, यहाँ की सॉइल को डिस्प्लेस करेगी, यहाँ पे जितनी सॉइल है उसको डिस्प्लेस करके क्या होगी, अंदर घुसेगी। तो ये अंदर आ गई ये पाइल। पाइल ने क्या किया, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, पाइल ने क्या किया, अंदर घुसा, तो क्या है, ये ड्रिवन है, ड्रिवन अंदर इसको घुसाया गया और क्या हुआ, सैंड जहाँ से डिस्प्लेस हुई। जब ऐसी पाइल होगी जिसमें सैंड को डिस्प्लेस किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ड्रिवन ऑब्लिक डिस्प्लेस पाइल। ठीक है, अब क्या होगा, ये सैंड क्या करेगी, सैंड यहाँ से खिसकी है तो सैंड कुछ ना कुछ इसके ऊपर क्या करेगी, प्रेशर डेवलप करेगी। ये भी तुमको भी पता है, अगर बहुत भीड़ है, लाइक तुम मेट्रो में ट्रैवल करते हो दिल्ली में, तो दिल्ली में मेट्रो में क्या होता है, अगर बहुत रश टाइम है तो वहाँ पे तुम घुसते हो तो तुम घुस नहीं पाते, तुमको अपना रास्ता बनाना पड़ता है, लोगों को सरकाना पड़ता है। तो वो जस्ट लाइक दिल्ली मेट्रो, यहाँ पे तुम घुसे तो कुछ लोगों को साइड में करोगे कि भैया थोड़ा खिसको, अंदर घुस गए। जैसे ही तुम अंदर घुसोगे तो तुम पे क्या करेंगे, वो लोग प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि भीड़ ही इतनी है। तो ये सैंड क्या होगी, इसको घुसने तो देगी और प्रेशर एग्जर्ट करेगी इसके ऊपर। ठीक है, तो वो कौन सी होगी, ड्रिवन ऑब्लिक डिस्प्लेस पाइल होगी। तो डिस्प्लेस पाइल में क्यू यू पी क्या होता है, क्यू यू पी होता है सर क्यू बी ए बी, याद हो गया होगा अभी तक के, क्यू एस ए एस। ए बी और ए एस क्या है, ये वही पहले वाले हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। सर्कुलर होगा तो भी क्यू बी वो रहेगा, और अपना स्क्वायर होगा तो भी क्यू बी क्यू एस वही रहेंगे। ठीक है, जो हमने पढ़े थे। वहीं अगर मैं बात करूँ क्यू अल्टीमेट ऑफ इसकी, तो क्यू बी को कैसे लिखा है, मेयर ऑफ ने बोला कि 400 इंटू एन लिख दो इसको। एन क्या था हमारा, एन था एस पी टी नंबर एस एट बेस ऑफ द पाइल, इंटू ए बी लिख दो। और वहीं क्यू एस को कैसे लिखा, तो मेयर ऑफ ने बोला क्यू एस को लिख दो 2 इंटू एन बार, एन बार क्या था, एवरेज एस पी टी नंबर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पाइल। ठीक है, इंटू ए एस। तो यहाँ से जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्यू अल्टीमेट आएगी। ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू आएगी किलो न्यूटन में आएगी। ये वैल्यू किस में आएगी, किलो न्यूटन में आएगी। शर्त क्या है, ए बी और ए एस को किस में रखना है, इसको मीटर स्क्वायर में रखना है। अगर ये वैल्यूज तुम मीटर स्क्वायर में रखोगे तो तुमको आंसर किस में मिलेगा, किलो न्यूटन में मिलेगा। किस में मिलेगा, किलो न्यूटन में मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने एसपीटी नंबर में शायद कल बताना भूल गया था। तो देखो एन जो होता है, एन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ होल नंबर। होल नंबर में आएगा एन, किस में आएगा, होल नंबर में। एसपीटी नंबर जो आएगा होल नंबर में। कभी भी तुमको ऐसे नहीं मिलेगा 25.5, 26.3, 27.1। वो हमेशा कैसे दिखेगा, 25, 26, 27 होल नंबर में दिखेगा। ठीक है, हमेशा कैसे दिखेगा तुम लोगों को, वो होल नंबर में लेना है। ठीक है, वो शायद नोट्स में लिखा होगा, तो एक बार चेक कर लेना, नहीं लिखा होगा तो बता देना। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया। अब क्या करते हैं, अब स्टैटिक और डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब ये क्या होता है, इसके बारे में बात करनी है हमको। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ और छूट रही है। अच्छा वो याद आ गया, ये किसके बारे में की थी, ये ड्रिवन और डिस्प्लेसमेंट पाइल के बारे में बात की थी। दूसरी कौन सी पाइल होती है, दूसरी होती है सर बोर्ड पाइल, फॉर बोर्ड पाइल, फॉर बोर्ड पाइल। अब ये बोर्ड पाइल क्या है, तो बोर्ड पाइल मतलब कि तुमको क्या करना है, ये तुमको क्या दिया गया है, स्लो ग्राउंड लेवल दिया गया है। तुमको क्या दिया है, ग्राउंड लेवल दिया गया है। जब ग्राउंड लेवल दिया गया है, इसमें पाइल को बोर करो। बोर करो कैसे बोर करोगे, पहले एक गड्ढा कर लो, पहले सिंपली एक स्पेस बना लो और उसके बाद इसमें क्या कर दो, पाइल को इंसर्ट कर दो। ये कैसी हुई, बोर्ड पाइल हुई। इसमें तुमने सॉइल को डिस्प्लेस किया क्या, इसमें तुमने सॉइल को डिस्प्लेस नहीं किया, इसमें से तुमने क्या निकाली, सॉइल बाहर निकाली है। और उसके जगह किसको डाला है, उसके जगह पाइल को डाला है, सॉइल को बाहर निकाल के पाइल को डाला है। तो क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, इसकी जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू डिस्प्लेस्ड सॉइल, डिस्प्लेस्ड पाइल। समझ रहे हो, अब वो कॉम्पैक्टेड है, वो एकदम ही कॉम्पैक्टेड है। उसको साइड से क्या कर रहे हैं, उसको साइड से क्या कर रहे थे, ड्रिवन पाइल और डिस्प्लेस पाइल को साइड से सैंड उसको कॉम्पैक्ट करके रखी थी, तो उसकी जो क्यू यू पी आई थी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आई थी, वो बहुत ज़्यादा आई थी।
अब यहाँ पे बोर्ड पाइल में क्या कर रही है, सैंड को एक्सकेवेट करके बाहर निकाल लिया, उसके जगह पाइल को इंसर्ट कर दिया, तो ये क्या हुई, बोर्ड पाइल। तो उसकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बोर्ड पाइल जो होगी वो कितनी होगी, वो सिंपली होगी 1/3 ऑफ क्यू अल्टीमेट ऑफ ड्रिवन पाइल। समझ रहे हो, क्यू अल्टीमेट ऑफ ड्रिवन पाइल, जो बोर्ड की कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 1/3 ऑफ ड्रिवन पाइल होगी। क्यों, क्योंकि ये पाइल कैसी थी, कॉम्पैक्टेड थी, इसने डिस्प्लेस किया था। जब ये डिस्प्लेस हो गया, जब ये मेट्रो में घुसी थी, तो क्या हुआ, लोग बागों ने इसको जगह दे दी, उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर बिल्टअप हुआ, जिससे इसकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। वहीं बोर्ड पाइल में क्या हुआ कि ये मान लो मेट्रो ट्रेन थी, कुछ लोग निकले और उसके जगह तुम बैठ गए, मतलब सैंड निकली और सैंड की जगह क्या हो गया, पाइल बैठ गई। तो क्या हुआ, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाएगी, ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगी ये, ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर कॉम्पैक्शन लोड जो साइड से आएगा, कॉम्पैक्शन प्रेशर जो आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। तो सिंपली ये किसकी हो गई, बोर्ड की हो गई। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट तो कुछ नहीं है, जैसे अपन ने एसपीटी किया था वैसे ही क्या होता है, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट भी होता है। वहाँ पर ने सैम्पलर को अंदर डाला था और 300 mm का रेजिस्टेंस निकाला था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोन को अंदर डालेंगे और उसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो कोन ओन देख लो क्या होता है, सिंपली क्या करना है, ये तुम्हारा क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, नीचे गए, ठीक है गए, यहाँ पे क्या किया, ये सरफेस थी, यहाँ पे क्या किया, टेस्ट किया, तो वो टेस्ट को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये वाली सरफेस को मैं इनलार्ज करके यहाँ बना देता हूँ कि यहाँ पे देखो, तो एक कोन है, ठीक है सर कोन है, ये कोन है जिसका एंगल कितना है 60 डिग्री, जिसका एंगल कितना है 60 डिग्री एंगल है। तो एक कोन को कुछ नहीं यहाँ रखो, सरफेस पे रखो और इसको अंदर डाल दो। अंदर कैसे डालोगे, ऊपर से कुछ लोड लगाना पड़ेगा। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको मैंने क्या किया, इसको ज़मीन के अंदर डाल दिया, पहले यहाँ था अब ये नीचे चला गया है। इसको कितना नीचे डालना है, तो सर 100 mm नीचे डालना है। क्या करना है, इसको 100 mm तक के पेनिट्रेट करना है इसको। और जब 100 mm पेनिट्रेशन आ जाएगा तो वहाँ से क्या निकालोगे, QC निकालोगे। QC कैसे निकलेगा, जो तुमने ऊपर से लोड लगाया होगा, लोड तो तुमको पता होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 100 है, तो QC आएगा kg/cm² में। QC आएगा kg/cm² में, जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम रहेगा सर स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। यही कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस हमको चाहिए, QC कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, ऊपर से जो लोड आया kg और कितने क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगा cm², तो इसको क्या बोला, QC। पेनिट्रेट कितना करना है, पेनिट्रेट करना है 100 mm, ठीक है 100 mm। वहीं इसका एक बार तुम क्या करना, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये मेरे ख्याल से 10 cm² होगा। कितना होगा, 10 cm², क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया ना, मैंने शायद 100 लिख दिया, 100 मीटर स्क्वायर नहीं, ये कितना होगा 10 cm² होगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करना, या मैं ग्रुप में बता दूंगा, वैसे 10 cm² ही होना चाहिए। तो क्या किया तुमने, एक यहाँ पे QC निकाल लिया, याले लेवल पे QC निकाल लिया। अब तुम बोले कि और नीचे चलो, तो और नीचे आए, यहाँ QC निकाला, QC2 QC1, वहीं और नीचे आए, एक और QC निकाला QC3, वहीं मैं और नीचे गया, बोले एक और निकाल लो सर QC4, तो 4 QC निकाल लिया और इनका क्या कर लिया, एवरेज ले लिया, उसको बोल दिया QC बार। इनके एवरेज को क्या बोलूँगा मैं, इनके एवरेज को बोलूँगा QC बार, ठीक है, क्या बोलूँगा QC बार।
तो आप पढ़ते हैं द वर्टेक्स ऑफ कोन इज 60 डिग्री, ठीक है, द कोन इज पेनिट्रेटेड इनटू द सॉइल फॉर 100 mm, 100 mm, तो ये 100 mm हमने पेनिट्रेट किया था। When penetration is 100 mm, then the cone resistance of soil is determined in terms of kg per centimeter square। इसका ये क्या है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है यहाँ तक के, विच इज कॉल्ड स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस QC, जिसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस QC, ठीक है। वहीं आगे बात करें फॉर ड्रिवन पाइल्स, फॉर ड्रिवन पाइल्स, फॉर ड्रिवन पाइल्स और कौन सी, बोर्ड पाइल्स, ड्रिवन पाइल्स और बोर्ड पाइल की बात करेंगे कि ड्रिवन पाइल में क्या होगा और बोर्ड पाइल में क्या होगा। तो ड्रिवन पाइल और बोर्ड पाइल की बात करते हैं। तो ड्रिवन पाइल में देखो क्या हुआ, पहले तो ये कर लो, लेट QC is cone penetration, वहाँ लिखा हुआ है वैसे, let QC is cone penetration resistance, resistance of what, resistance of soil at the base, at the base of pile, at the base of pile, इसको किस में लिखेंगे, इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वहीं आगे बात करूं, लेट QC डैश इज एवरेज, क्या है ये, एवरेज स्टैटिक, एवरेज लिया था मैंने, एवरेज स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस किसका, ऑफ द सॉइल over the depth of पाइल, पूरी एल लेंथ के लिए ली थी ना मैंने। तो क्या होगा उसके बाद, देन पहली बात करते हैं किसकी, पहली बात हमेशा हम किसकी करते हैं, ड्रिवन पाइल्स की। देन फॉर ड्रिवन ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट पाइल, ड्रिवन ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट पाइल की बात करेंगे। तो QUP क्या होगा, याद हो चुका है सर, वो होता है QBAB प्लस QSAS, ठीक है। यहाँ पे QB कैसे लिखोगे, तो QB लिखना है सिंपली, तो QB कैसे दिया जाता है, वो होता है QC इंटू AB सिंपली, प्लस QC बार बाय 2 इंटू AS, QS को क्या लिखते हैं, QC बार इंटू AS। इसकी वैल्यू काय में आएगी सर, ये आएगा किलो न्यूटन में आएगा, जब आप AB और AS को किस में रखोगे, AB और AS को रखोगे किस में, AB और AS को रखोगे किस में, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये किस में आएगा, ये सिंपली QB, ये किलो न्यूटन में आएगा जब आप किसको रखोगे, AB और AS को मीटर स्क्वायर में रखोगे। वहीं ये तो ड्रिवन पाइल हो गई। अब बोर्ड पाइल का हमको पता है, बोर्ड पाइल का हमको क्या पता है कि भाई ड्रिवन का 1/3 होता है, ड्रिवन पाइल का 1/3 कर दो तो बोर्ड पाइल का निकल जाता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ड्रिवन का 1/3 कर देंगे तो बोर्ड पाइल का निकल जाएगा। तो सिंपली देखो बोर्ड पाइल का निकालना है हमको, किसका निकालना है, बोर्ड पाइल का। तो बोर्ड पाइल का क्या होगा, फॉर बोर्ड पाइल, फॉर बोर्ड पाइल QUP कितना होगा, QUP ऑफ बोर्ड इक्वल्स टू 1/3 ऑफ Q अल्टीमेट ऑफ पाइल ऑफ ड्रिवन, जो ऊपर निकाल चुके हैं। ये किसका आ गया तुम्हारा,
ये सिंपली आ गया तुम्हारा बोर्ड पाइल का। ठीक है, अब आगे 3-4 चीज़ें बची है, ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन और लास्ट अंडर रिम पाइल। तो ये हम पढ़ेंगे शाम को। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। शाम का मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अभी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और शाम का मैं ग्रुप में डाल दूंगा जैसा भी होगा। चलिए मिलते हैं शाम को। टेलीग्राम पे एक क्विज़ वाला डाला हुआ है, तो आप वहाँ से अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि कितने सही आंसर आप दे रहे हैं, कितने सही आंसर आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्विज़ वहाँ जाके आप, ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी गई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो वहाँ से आपको लाइव क्लास के अपडेट मिल जाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर शाम को होगा, तो शाम को हम ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर कल से नया चैप्टर। चलिए मिलते हैं, ओके बाय।